आज हम लोग शुरू करेंगे झारखंड की राज्य व्यवस्था का परिचय। तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया। झारखंड राज्य जो है वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया। पहला प्रश्न जो है वह झारखंड राज्य को किस तिथि में अस्तित्व में आया। तो झारखंड राज्य जो है ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। तो अस्तित्व में कैसे आया? क्योंकि बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 में विधानसभा यानी एमएलए विधानसभा से मंजूरी प्राप्त हुआ 25 अप्रैल 2000 को, जबकि लोकसभा से मंजूरी प्राप्त हुआ 2 अगस्त 2000 ईस्वी को, जबकि राज्यसभा से मंजूरी प्राप्त हुआ 25 अगस्त 2000 ईस्वी को, और अंतिम में राष्ट्रपति के आर नारायण के द्वारा 25 अगस्त 2000 ईस्वी को हस्ताक्षर हुई। और 25 अगस्त के बाद 15 नवंबर 1875 बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का अस्तित्व लाया गया। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस राज्य से पृथक करके झारखंड राज्य का गठन किया गया। तो बिहार से 46% भूभाग को काटकर अलग किया गया था, और राजस्व प्राप्ति का 56%, राजस्व प्राप्ति का जो झारखंड को मिला वह 56%, जबकि भूभाग में 46%। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के गठन हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? तो अनुच्छेद 3 के तहत। चौथा प्रश्न, झारखंड राज्य के निर्माण हेतु किस तिथि को लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया? तो हम लोग कुछ देर पहले देखे थे कि विधानसभा में 25 अप्रैल, जबकि लोकसभा में 2 अगस्त और राज्यसभा में 25 अगस्त, और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी जो है वह 25 अगस्त। तो 4 का ऑप्शन नंबर जो है वह हो जाएगा सी, 2 अगस्त 2000 को। पांचवा प्रश्न देखेंगे कि झारखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो झारखंड राज्य में राज्यसभा की सीटें जो है वह 6 है। छठा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड राज्य के लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा में झारखंड में जो है वह 14 सीटें हैं। तो जिसमें से एक जो है वह एससी के लिए रिजर्व है, जबकि 5 जो है वह एसटी के लिए रिजर्व है, और जनरल में 8 सीटें हैं। सातवां प्रश्न हम लोग देखेंगे, झारखंड राज्य में कुल कितने संसदीय सीट हैं। तो झारखंड राज्य में कुल संसदीय सीटों की संख्या 20 है, जिसमें से लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर लोकसभा में 14 सीटें, जबकि राज्यसभा में 6 सीटें। आठवां प्रश्न हम लोग देखेंगे, राज्य की लोकसभा सीटों में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो 1 सीटें आरक्षित है। नौवां प्रश्न, झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए कितने सीटें आरक्षित है। तो शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 सीटें आरक्षित हैं। 10वां प्रश्न, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वह पश्चिमी सिंहभूम है। 11वां प्रश्न, जबकि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है वह चतरा है। 12वां प्रश्न, झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र जो है वह अनुसूचित जनजाति यानी एसटी हेतु आरक्षित है। तो आरक्षित है गुमला एवं लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र। 13वां प्रश्न, झारखंड सरकार के मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा सदस्यों के कुल संख्या का अधिकतम कितना प्रतिशत हो सकता है। अधिकतम जो है वह 15% हो सकता है। 14वां प्रश्न देखेंगे, झारखंड सरकार में मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है मुख्यमंत्री को जोड़ के 12 हो सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं मंत्रियों की वर्तमान में झारखंड में कौन क्या मंत्री हैं।
जैसे हम लोग अभी देखेंगे झारखंड के वर्तमान मंत्रिमंडल। तो मुख्यमंत्री जो है वह हेमंत सोरेन है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रभार जो है हेमंत सोरेन को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, गृह आणि कारा साहित्य, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग तथा वैसे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं है। दूसरा में है आलमगीर आलम। आलमगीर आलम जो है वह ग्रामीण विकास पंचायती राज के मंत्री हैं। तीसरा है रामेश्वर उरांव। रामेश्वर उरांव जो है योजना सह वित्त मंत्री, वाणिज्य कर मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं। चौथा पर है सत्यानंद भोक्ता। सत्यानंद भोक्ता जो है श्रम एवं नियोजन प्रशिक्षण विभाग के मंत्री हैं। जबकि चंपई सोरेन जो है वह अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं परिवहन विभाग देखते हैं, अल्पसंख्यक को छोड़कर। छठा में देखेंगे कि हाफिजुल हसन जो है वह अल्पसंख्यक विभाग, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, खेलकूद विभाग, ये विभाग जो है वह हाफिजुल हसन देखते हैं। सातवां है जगन्नाथ महतो, जिसमें स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग देखते हैं। जबकि जोबा मांझी जो है वह समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग देखते हैं। जबकि बन्ना गुप्ता जो है वह स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन देखते हैं। और 10वां जो है वह बादल पत्रलेख जो है वह कृषि, पशुपालन, सहकारिता एवं मत्स्य विभाग देखते हैं। और 11वां जो मंत्री है मिथिलेश ठाकुर जो है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्न में कौन सा झारखंड राज्य में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह चुके हैं। तो सर्वाधिक बार जो है वह शिबू सोरेन एवं अर्जुन मुंडा जो है वह 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। अर्जुन मुंडा जो है वह कब कब मुख्यमंत्री बने हैं 3 बार। तो पहली बार जो है वह 2003 से 5 तक रहे, जबकि दूसरी बार 2005 से 6 तक रहे, जबकि तीसरी बार जो है वह 2010 से 2013 तक रहे। जबकि शिबू सोरेन जो है वह पहली बार 2005 से 2005 तक ही रहे। इसमें पहली कार्यकाल जो है मात्र इसका 7 दिन का ही था पहला कार्यकाल। जबकि दूसरा बार जो है 2008 में मुख्यमंत्री बने और 2009 में हट गए, और तीसरी बार 2009 में बने और 2010 तक हट गए। तो 16वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन झारखंड राज्य में सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन रह चुके हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष के पद पर जो आसीन रह चुके हैं वे हैं इंदर सिंह नामधारी। इंदर सिंह नामधारी जो है वह 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कब कब रहे हैं। तो सर्वप्रथम पहली बार जो है वह 2000 से 2004 तक रहे, जबकि दूसरी बार जो है वह 2004 से 2004 तक ही रहे, और तीसरी बार जो है 2005 से 2006 तक रहे। 17वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि शिबू सोरेन अभी तक कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। तो 3 बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। तो कब कब आसीन हुए हैं तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा डिटेल से। तो पहली बार जो है वह शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक कार्यरत रहे, जबकि दूसरी बार जो है वह 27 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक रहे, जबकि तीसरी बार जो है 31 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक रहे। 18 नंबर का हम लोग प्रश्न देखेंगे कि अर्जुन मुंडा अभी तक कितनी बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे। तो अर्जुन मुंडा भी 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे। तो पहली बार जो है वह 18
मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक रहे, जबकि दूसरी बार जो है वह 12 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक रहे, जबकि तीसरी बार जो है अर्जुन मुंडा 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक रहे। 19वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि इंदर सिंह नामधारी अभी तक कितनी बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर आसीन रह चुके हैं? तो 3 बार आसीन रह चुके हैं। राज्य सरकार के प्रमुख अंग जो है वह 3 प्रकार के हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो है वह विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका है। तो विधायिका जो है वह कानून का निर्माण करने वाली संस्था है, जबकि कार्यपालिका जो है वह कानून का क्रियान्वयन करने वाली संस्था है, जबकि न्यायपालिका जो है वह कानून की व्याख्या करने वाली संस्था है। दो अगस्त 2000 को लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया, जिसमें 10 भाग 10 अनुसूची एवं 91 अनुच्छेद में विभक्त हैं। तो झारखंड की जो विधानसभा है वह एक सदनीय है। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है वह 82 है, 81 + 1, 81 जो है निर्वाचित और 1 जो है वह मनोनीत हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या 34 है, जबकि राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है। विधानसभा में आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीट रिजर्व है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट और जनरल के लिए 44 सीट। झारखंड विधानसभा का पहला सत्र जो है 22 नवंबर 2000 से प्रारंभ हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 22 नवंबर को विधानसभा की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीट और अनुसूचित जाति के लिए 1 और जनरल के लिए 8 सीट। आगे हम लोग देखेंगे कि बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 कानून की संख्या जो है वह 29। बिहार विधानसभा से मंजूरी 25 अगस्त 2000 को, जबकि लोकसभा से मंजूरी 2 अगस्त 2000 को और राज्यसभा से मंजूरी जो है वह 11 अगस्त 2000 को, जबकि राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर जो हुआ था वह 25 अगस्त 2000 को। झारखंड हाईकोर्ट का जन्म जो है वह 15 नवंबर 2000 को हुआ था। हाईकोर्ट का भारत में स्थान जो है 21वां है। झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जो है वह 25 है।